भारत ने बनाया ऐसा वेपन, हिल गए। अमेरिका और चीन के सिस्टम दोस्तों, आर्टिलरी गन्स जिन्हें कि हम लोग हिंदी में तोप कहते हैं, ये है तो बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल वेपन, लेकिन आज की भी अगर परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो युद्ध के लिए प्राइमरी वेपन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके इम्पोर्टेंस को समझना है तो 1999 का कारगिल वॉर हम लोग समझ सकते हैं। उस समय वह फोर्स के ज़रिए हम लोगों ने पाकिस्तान को बहुत तगड़े तरीके से दंड पहुंचाया था, लेकिन अगर आर्टिलरी के डेवलपमेंट को देखा जाए तो इनमें विशेष किसी तरह का कोई ज़्यादा सुधार या ज़्यादा एडवांसमेंट अभी भी नहीं किया गया है। थोड़ा सा फास्ट मूवेबल इसे ज़रूर बना दिया गया है, लेकिन इसकी मार क्षमताओं वगैरह को लेकर, इसके प्रेसीजन को लेकर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जो रिपोर्ट जुड़ी हुई थी आईआईटी मद्रास से। दरअसल आईआईटी मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्मिट बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया, और यह आर्टिलरी सेल कोई ऐसा वैसा या ट्रेडिशनल नहीं था, बल्कि यह रैमजेट से चलने वाला आर्टिलरी सेल होता। इसके प्रस्ताव के लिए उन लोगों ने डिमांड की थी 9.85 करोड़ की, यानी लगभग 10 करोड़ रुपए आप उन्हें बजट आवंटित कर दीजिए। उसके बाद वह अगले 2.5 सालों में एक आर्टिलरी सेल आपको बनाकर देंगे, जो कि रमजेट सिस्टम पर आधारित होगा, यानी ठीक आप इसे ब्रह्मोस से कंपेयर कर सकते हैं। यह भी सुपरसोनिक होगा, और सबसे बड़ी बात कि प्रेसिजन स्ट्राइक कर पाएगा। आप जिस एरिया में इसे टारगेट करना चाहते हैं, जिस टारगेट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, यह उसी को टारगेट कर पाएगा। और इससे भी बड़ी बात कि आपकी रेंज यह लगभग 2 गुनी कर देगा। अगर आज की परिस्थितियों की बात की जाए तो भारत के पास जो AGS है, ये आपको 48 किलोमीटर की रेंज देती है 155 EM की सीरीज में, और 48 किलोमीटर भी दुनिया की हर कोई तोप आपको नहीं दे सकती। बहुत रेयर केस में ही 48 किमी को अचीव किया जा सकता है, लेकिन ये जो रमझट सेल है, इसके जरिए आपको रेंज 78 किमी तक की मिल जाती है। अब इसके ऊपर काम शुरू किया गया, इसके डिज़ाइन फेज को कंप्लीट किया गया, और कुछ समय पहले इसका एक टेस्ट किया गया था। वह टेस्ट हालांकि काफ़ी छोटे स्केल पर था, और 66 मिलीमीटर रैमजेट सेल के साथ ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। और हम आपको बता दें कि यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा था। अब अगर इस सेल की बात की जाए स्पेशली, तो नोटिस कीजिए कि यह भारत के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल धनुष से करते हैं तो 155 mm 45 कैलिपर के साथ ही आपको 61 किमी की रेंज दे सकता है। वज्र के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 150 M52 कैलिपर के साथ 60 किमी की आपको रेंज देगा। और अगर आप इसका इस्तेमाल 80 AGS में करेंगे, 155 AM और 50 कैलिबर के साथ, तो ये आपको 78 किमी की रेंज देगा। तो इस वजह से इसका इम्पॉर्टेंस भारत के लिए काफ़ी बढ़ जाता है, और इसी वजह से इसके डिज़ाइनिंग फेज़ का काम लगातार किया जा रहा था। अब जब पहला टेस्ट इसका हाफ स्केल पर किया गया, वह सक्सेसफुल रहा, और बताया जा रहा है कि जल्द ही जो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली थी, उन्हें सॉल्व कर दिया जाएगा आईआईटी मद्रास द्वारा ही। उसके बाद इसके दोबारा से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस साल के खत्म होने से पहले ये सफलतापूर्वक अपने सारे पैरामीटर के ऊपर बिल्कुल खरा उतरेगा, और उसके बाद ये मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। अब अगर इस तरह के सेल्स तैयार हो जाते हैं तो ये शुरुआती राउंड में ही युद्ध का नक्शा बदल सकते हैं। भारत के लगभग सभी तरह की आर्टिलरी गन्स में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा, और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के जो आर्टिलरी सेल्स होते हैं, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी डिमांड हो सकती है। तो अगर हम लोग भविष्य में चाहे तो बड़े स्केल पर इसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट बात की चीज़ है, लेकिन शुरुआत में अगर ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है तो ये सबसे बड़े एडवांटेज वाली बात होगी, क्योंकि हमें आर्टिलरी में एक मिसाइल का, वह भी सुपरसोनिक मिसाइल का फील देने वाला है, जो कि प्रेसिजन के साथ आपके सभी टारगेट्स को चुन चुन कर डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। और जो नोटिस करने वाली सबसे बड़ी बात है वह यह है कि इसके डेवलपमेंट पर अपने पूरे 10 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए। 9.85 करोड़ में ही इसका पूरा डेवलपमेंट आईआईटी मद्रास द्वारा कर दिया गया, और समय केवल 2.5 सालों का लिया गया इस पूरे मुद्दे पर। अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि लगभग हर सप्ताह ऐसी कोई ना कोई खबर आर्मेनिया और भारत के बीच में निकलकर आ ही जाती है।
जब यह सुनने के लिए मिलता है कि आर्मेनिया और भारत के बीच में कोई नई डिफेंस डील हुई हो, किसी नए हद को लेकर बातचीत शुरू हो गई हो, या फिर पुरानी जो डील की गई थी उसको लेकर डिलीवरी शुरू हो गई हो बड़ी आसानी से कम समय में हथियार आर्मेनिया तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रास्ते में पता भी नहीं लगाया जा सकता कि किस किस तरह के कौन कौन से हथियार कितने कितने नंबर्स में आर्मेनिया भेजे गए हैं, क्योंकि बाय रोड जब हम लोग भेजते हैं तो उसके फोटोज और वीडियो वायरल हो ही जाते हैं। तो कहने का मतलब भारत और आर्मेनिया के बीच में जो इस समय डिफेंस को लेकर कोऑपरेशन चल रहा है वह एक अलग स्तर तक पहुंच चुका है। और अब बताया यह जा रहा है कि भारत द्वारा रशिया को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है आर्मेनिया के अंदर। जी हाँ, या यूं कहे कि आर्मेनिया के अंदर भारत अब दूसरा रसिया बन चुका है। वैसे तो इस बात का डिस्कशन हो रहा था कि भारत के लिए अगला रसिया कौन बन पाएगा, फ्रांस या फिर अमेरिका, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल विपरीत देखने के लिए मिल रही है। स्पेशली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आर्मेनिया का जो फेथ भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में देखने के लिए मिला है वह अलग लेवल का है। और बताया जा रहा है कि आर्मेनिया द्वारा लगातार भारत से पिनाका के अलग अलग और नए नए वेरिएंट खरीदे जा रहे हैं, जिनकी रेंज 40 से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास आती है। तो बताया जा रहा है और खुद आर्मेनिया की मीडिया द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के जो नए संस्करण हैं उन्हें अब आर्मेनिया भारत से खरीदने जा रहा है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि आर्मेनिया पिनाका का रॉकेट सिस्टम के जब नए संस्करण खरीद लेगा, उसके बाद जो रशियन रॉकेट सिस्टम उसके पास मौजूद है, जो कि ग्रेड BM-21 सिस्टम नाम से जाने जाते हैं, उनसे पूरी तरह से वह दूरी बना लेगा। क्योंकि इन रॉकेट सिस्टम की तुलना में पिनाका रॉकेट सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा मॉडर्न है। क्योंकि वैसे तो पिनाका रॉकेट सिस्टम भी काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है और काफ़ी दशकों से यह भारतीय सेना के पास सर्विस करता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिलती है कि पिनाका को लेकर DRDO द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और इसके एडवांसमेंट को लेकर, इसके अपग्रेडेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसली काम किए जा रहे हैं। इस वजह से ये अपनी समकक्ष जितने भी रैकेट सिस्टम जो इस टाइम पीरियड में तैयार किए गए थे उन सभी से ज़्यादा स्मार्ट है। अब अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो न केवल आर्मेनिया बल्कि भारत की सेनाएं भी बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल करती हैं। और हमारे पास चूंकि दो फ्रंट है, ऐसी स्थिति में ज़रूरी ये हो जाता है कि पिनाका का मास प्रोडक्शन किया जाए। और भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो प्रोडक्शन है वह 5000 रॉकेट पर ईयर तक पहुंचा दिया गया है। इसके लिए हम आपको बता दें कि टाटा इलेक्ट्रिकल और L&T इन्हें भी कार्य सौंपा गया है, जो कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए कमांड पोस्ट व्हीकल तैयार करते हैं। वही ऑन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा पिनाका के अंदर जो रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें कि आप मिसाइल से समझ लीजिए, वह तैयार करती है। इसके अलावा BML द्वारा इस रॉकेट सिस्टम को ले जाने वाले या कैरी करने वाले व्हीकल तैयार किए जाते हैं। जब पिनाका रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल आर्मेनिया द्वारा अज़रबैजान के खिलाफ किया जाए, और अगर किया जाएगा तो हर हाल में यह बहुत भयानक तबाही मचाने वाले हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जय हिंद।